नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं BPSC ADO एग्जाम 2026 के लिए। दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में लेके आए हैं। BPSC ADO का जो एग्जाम है यह 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक होने वाला है। अगर दोस्तों आपका भी BPSC ADO का एग्जाम है तो साथ ही एग्जाम से पहले इस रिवीजन वीडियो को पूरा एक बार जरूर देख के जाइएगा। इस रिवीजन वीडियो का खासियत बात है, इसमें उसी प्रकार के अधिकतर प्रश्न मिलेंगे जो कई बार BPSC एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा साथियों, तो आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न हेल्प होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। आप सभी दोस्तों लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ था। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है अपना भारत का, इसको बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अपना भारत का जो संविधान है यह बनकर कब तैयार हुआ था, तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों अपना भारत का संविधान पूर्ण रूप से बोल सकते हैं कब लागू हुआ, तो पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अपना भारत का जो साथी संविधान है, इसको बनने में टोटल कितना रुपया खर्च हुआ, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो 63,96,729 रुपया, लगभग में दोस्तों 64 लाख के आसपास आप बोल सकते हैं। और आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए 15 अगस्त के दिन कौन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। दोस्तों आजाद हिंद फौज का याद रखिएगा स्थापना 1942 में बोल सकते हैं। 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और साथ ही बोल सकते हैं उसके बाद इसका जो कमान संभाला था रास बिहारी बोस बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने इसका कमान संभाला था। तो कहाँ दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर सी हो जाएगा, सिंगापुर, याद रखिएगा। अगर आजाद हिंद सरकार का स्थापना पूछा जाए तब आप सुभाष चंद्र बोस बोलते। फॉरवर्ड ब्लॉक का दोस्तों स्थापना किसने किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक दल का, तो सुभाष चंद्र बोस याद रखिएगा किया था। और सुभाष चंद्र बोस का साथ ही बात करते हैं तो जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था उड़ीसा के बोल सकते दोस्तों कटक में इसका जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। और सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को 23 जनवरी के दिन बोल सकते हैं। 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का 1945 में मृत्यु हो गया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसने दिया था साथी, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया था हिटलर, याद रखिएगा, हिटलर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों ये सब प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942। अगर आपके परीक्षा में विकल्प में दोस्तों 8 अगस्त नहीं दिया रहेगा
तब आप 9 अगस्त 1942 को लॉक कीजिएगा, क्योंकि रात को हुआ था, आधी रात को शुरू हुआ था, इसीलिए कभी कभी एग्जाम में 9 अगस्त भी दिया रहता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों, यह बोल सकते हैं आप मुंबई के ग्वालिया ट्रैंक मैदान से शुरू हुआ था, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, करो या मरो का, या बोल सकते हैं दोस्तों इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था अंग्रेज भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने दोस्तों पारित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। और यह जो आंदोलन शुरू हुआ था बोल सकते हैं, जो कहाँ से इसका देखरेख किया, वारधा से, साथ याद रखिएगा। और इसका संकलनकर्ता पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन का, तो दोस्तों आप सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। इतने बात यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों टोटल बोल सकते हैं 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें से पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू किया गया था। तो 1951 से 1956 तक दोस्तों बोल सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है, इसमें सबसे अधिक जो जोर दिया गया था किस क्षेत्र पर? तो कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है मेरे भाई, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अगर समय अवधि पूछा जाए तो 1956 से बोल सकते हैं आप 61 याद रखिएगा। और दोस्तों याद रख सकते हैं आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, इसमें सबसे अधिक जो जोर दिया गया था किस क्षेत्र पर? तो औद्योगिक क्षेत्र पर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है मेरे भाई, यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और याद रखिएगा कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है मेरे भाई, यह 4 वर्ष चली थी। और पंचवर्षीय योजना को तैयार कौन करता था? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जगह पे दोस्तों अब किसका गठन किया गया? नीति आयोग का। नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में बोल सकते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके भी अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथी ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बीपीएससी प्री एग्जाम में भी पूछा गया है। कहता गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है, यह 5 मार्च बोल सकते हैं 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही इसी को बोल सकते हैं आप दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कौन समझौता? दिल्ली समझौता। और यह समझौता लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था 1931 में बोल सकते हैं। 1932 का साथ ही बात करते हैं तो पूना समझौता यानी पूना पैक्ट हुआ था 1932 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। 1929 का बात किया जाए यहाँ पर, 1929 का दोस्तों 1929 बोल सकते हैं लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और 1930 का बात करते हैं तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सही उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उप प्रधानमंत्री पूछा यानी गृह मंत्री, तो गृह मंत्री बोल सकते सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्रपति पूछा जाए राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता किसने कहा है? आप सभी दोस्त लोग को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सरदार वल्लभ भाई
पटेल का बात किया जाए तो इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यह बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि बारदोली के महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो यह है आपको गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1974 राजस्थान के पोखरण में हुआ था, याद रखिएगा। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आप सभी दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस समय भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन कहता है जो नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था, जो किसानों के शोषण को दर्शाता है। यहाँ पर सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दीनबंधु मित्र हो जाएगा। दोस्तों सही जवाब दीनबंधु आप बोल सकते हैं, मित्र याद रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी का बात किया जाए दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको लिखा है कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम को लिया गया आनंद मठ से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले इसको गाया गया था। और दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का बात किया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इसको गीतांजलि के लिए, किसके लिए, तो गीतांजलि के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में, याद रखिएगा 1913 में बोल सकते हैं आप। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपना भारत देश का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको लिखा है। और जनगण मन को पहली बार जो गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपना भारत देश के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों यह बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस दिन बोल सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहा जाता है, आधुनिक बिहार का निर्माता पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही कहा जाता है। और दूसरा बैठक हुआ था संविधान यहाँ पर सभा का तो 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को मेरे साथी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा ऑप्शन सी। और लॉर्ड वेलेजली जो है यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, बोल सकते हैं। लॉर्ड कर्जन जो है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन, इसके समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड रिपन जो है दोस्तों, लॉर्ड रिपन, यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, लाया था कौन, लॉर्ड लिटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के दूसरे दोस्तों पूछा जाए तो एस राधा कृष्णन। और जो एस राधा कृष्णन है सर्वपल्ली राधा कृष्णन, यह भारत के बोल सकते उपराष्ट्रपति भी बने। राष्ट्रपति का जो पद है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों यह देश का प्रथम नागरिक होता है, बोल सकते हैं। और याद रखिए राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति जो मेरे भाई शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किस लिए किया था। सही जवाब हो जाएगा दलितों के लिए। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी,
कहता है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों 1951-52। सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में पूर्ण जागरण का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। राजा राममोहन राय जो है बोल सकते हैं, राजा राममोहन राय दोस्तों बोल सकते हैं आप इसको पत्र पत्रिकाओं का जनक भी कहा जाता है राजा राममोहन राय को। और राजा राममोहन राय जो है यह ब्रह्म समाज के संस्थापक है। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में कोलकाता में इसके द्वारा किया गया था। और आत्मीय समाज का स्थापना 1815 में इसके द्वारा किया गया। वेदांत कॉलेज का स्थापना दोस्तों 1825 में इसी के द्वारा किया गया था। राजा राममोहन राय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो सोम प्रकाश के लेखक है और दोस्तों विधवा पूर्ण विवाह इसके द्वारा शुरू किया गया था। इसी के प्रयास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। सती प्रथा का अंत दोस्तों राजा राममोहन राय के प्रयास से 1829 में। दयानंद सरस्वती जो है इसको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक हो जाते हैं दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया गया था मुंबई में। वेदों की और लोटों का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। ज्योतिबा फुले जो है सत्य शोधक समाज के संस्थापक हो जाते हैं। 1873 में सत्य शोधक समाज का स्थापना किया गया। और ज्योतिबा फुले दोस्तों गुलामगिरी के लेखक हो जाते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में रेल सेवा की जो शुरुआत आपसे पूछा जाए तो 1853 में हुआ था। किसके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। और दोस्तों बोल सकते हैं जो भारत में जो विद्युत ट्रेन चला था कितना ईस्वी में? तो 1925 में। और दोस्तों विश्व में यानी दुनिया में पूछा जब विद्युत ट्रेन चला था कब चला था? तो 1825 में, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी जो भारत में चलाया था 1853 में, यह मुंबई से थाने तक चली थी। टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। प्रश्न का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों आईएनसी का स्थापना हुआ। और किसके द्वारा किया गया था? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। शिमला का संत कहा जाता है एओ ह्यूम को। 1857 की क्रांति सभी दोस्त को याद होगा। 1857 की जो क्रांति है यह पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई को। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी हो जाता है, बोल सकते हैं आप। और दोस्तों बोल सकते हैं 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा को उपाधि किसने दिया था? महात्मा का तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा। बिहार का अजात शत्रु किसको कहा था महात्मा गांधी ने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल, याद रखिएगा 16 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसको जो लॉन्च किया गया ना 1975 में। विकल्प सी सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री यानी उप प्रधानमंत्री पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या है? जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से दोस्तों जाना जाता है, याद रखिए। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के या चटर्जी कहिए। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी
1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो सही जवाब भारतीय जनसंघ के दोस्तों, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी का बात करते थे 1 जनवरी 1927 में इसका गठन इलाहाबाद में किया गया था। CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चित्तरंजन दास इसमें अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह जो है नील की खेती से दोस्तों, याद रखिएगा, संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है जो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष दोस्तों, भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई है? नमक सत्याग्रह का जो शुरुआत है यह साबरमती आश्रम से हुआ दोस्तों। इसका शुरुआत पूछा जाए तो कहता भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? कब लगाया गया था? साथ ही यहाँ पर बोल सकते 1962, ऑप्शन ए 1962, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोल सकते हैं। कहता है किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर 1919 का अधिनियम है, यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो दोस्तों कौन हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो शक्ति स्थल, याद रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, भारतीय महिला जो अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कहता है साइमन कमीशन कब आया था भारत? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन का गठन हुआ दोस्तों 1927 में, याद रखिएगा। साइमन कमीशन जो अपना रिपोर्ट दिया था 2 वर्ष बाद, यानी बोल सकते हैं 1930 में दिया था। सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन में 7 गो सदस्य था। इसमें से सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं थे। इसका विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? सही उत्तर यहाँ पर 240 किमी बोल सकते हैं दोस्तों, 240 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय अंतिम वायसराय, दोस्तों सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह दोस्तों, याद रखिएगा आप, भगत सिंह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है किस अधिनियम ने भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था की है? यहाँ पर सही उत्तर 1935 का अधिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1935 का अधिनियम हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो दोस्तों हम भारत के लोग आता है, याद रखिएगा, हम भारत के लोग आता है। कहता सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो लौह पुरुष, याद रखिएगा, लौह पुरुष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दोस्तों किसको कहा जाता है? देश रत्न, याद रखिए, देश रत्न तो कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। कहता भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा कौन थे? सही उत्तर यहाँ पर अगर आप सभी दोस्तों लॉक कीजिएगा, जॉर्ज सस्टम बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? बाद में दोस्तों इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन धर्म को? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? सही उत्तर है 1929 का लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री पूछा जाए तो।
कहता है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे शुरुआत में दोस्तों 379, याद रहे 389 बोल सकते, 389। कहता राज्य का पुनर्गठन गठन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है यह 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू किया गया था। कहता कैबिनेट मिशन भारत कब आया? दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है ना यह 1946 में भारत आया था। कब आया था? 1946 में, याद रखिएगा, भारत आया था। भारत में पहले आम चुनाव के समय कुल कितनी लोकसभा सीटें थी? तो कुल 489 बोल सकते हैं, 489 याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1956 में। और 1956 में LIC का भी गठन किया गया था। LIC का गठन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसको बोला जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और बाद में यह भारत के राष्ट्रपति भी बने। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पर थे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बोल सकते हैं एयरलाइंस पायलट। और राजीव गांधी जो है सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ? तो 1959, सही उत्तर ऑप्शन ए 1959 याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 6 प्रकार के। मौलिक अधिकार जो है ना इसको USA देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ना दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका चर्चा, याद रखिएगा। संविधान के भाग 3 में इसका चर्चा किया गया है मौलिक अधिकार का, इस बात को भी याद रख सकते हैं आप। मौलिक कर्तव्यों को रूस देश के संविधान से लिया गया है। तथा इमरजेंसी के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर कौन सा अनुच्छेद सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए अनुच्छेद 19 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कहता भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो इसको लागू किया गया था 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज जो है ना यह 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और पंचायती राज जो है ना दोस्तों यह अनुच्छेद पूछा जाता 40 याद रखिएगा, अनुसूची पूछा जाता 11वीं अनुसूची, भाग पूछा जाता भाग 9वां याद रखिएगा। पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। और दूसरा राज्य कौन है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला? आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री दोस्तों जगजीवन राम याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता किस योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को। और हरित क्रांति का जनक भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और बोल सकते हैं दुनिया में यानी विश्व में दोस्तों हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। कौन क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? सही जवाब यहाँ पर किसको लॉक कीजिएगा? मनमोहन सिंह को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए, मनमोहन सिंह को। कहता मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका जो शुरुआत किया गया था ना भाई, इसका शुरुआत किया गया था 2014 में। कब किया गया था? 2014 में इसका शुरुआत किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला पूछा जाए ना तो यहाँ पर भारत रत्न से दोस्तों पूछा गया था इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी भारत रत्न से 1971 में इसको दिया गया था, 1971 में, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब हुआ था? इसका जो पहला प्रसारण हुआ था 2014 में हुआ था, ऑप्शन बी 2014 में। परमाणु परीक्षण पोखरण 2 कब हुआ? दोस्तों पोखरण 2 पूछा जा रहा था 1998 में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था राजस्थान के पोखरण में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बोल सकते हैं आप कौन थे दोस्तों? तो जिन्होंने नारा दिया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का था। आप लोग सोच सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कहता नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? नर्मदा बचाओ आंदोलन बांध निर्माण से संबंधित हो जाएगा, बांध निर्माण से।
क्वेश्चन कहता है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी जिसको बोला जाता है वस्तु एवं सेवा कर, भारत में कब लागू हुआ? तो भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी जो है यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष कर है। और दोस्तों बोल सकते हैं जीएसटी जो अपना भारत ने अपनाया था 2017 में, और दुनिया में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था फ्रांस में 1954 में। और बोल सकते हैं दोस्तों जीएसटी जो भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? असम में। और दूसरा राज्य है जीएसटी अपनाने वाला बिहार, याद रखिएगा। कहता भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? 2005। देखिए ऑप्शन में दिया गया है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन डी 2005 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों इसका जो शुरुआत किया गया था ना, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। नोटबंदी की घोषणा भारत में कब हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। और इस दिन 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1000 याद रखिएगा दोस्तों, वहां पर 3 जीरो होगा। कहता आधार कार्ड योजना किस संस्थान द्वारा संचालित होती है? तो सही जवाब हो जाएगा UIDAI के द्वारा संचालित होता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुआ था दोस्तों, 2 अक्टूबर 2014 में। नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का स्थापना किया गया 2015 में, योजना आयोग का 1950 में। 2008 का मुंबई आतंकी हमला किस तारीख को हुआ था? सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से दिया गया है 26 नवंबर दोस्तों। ऑप्शन बी बोल सकते हैं आप। पता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो यह योजना शुरू हुआ था 2015 में, और हरियाणा से दोस्तों यह योजना शुरू हुआ था। पता कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का पहला लॉकडाउन कब लगा था? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए 24 मार्च 2020 को। 24 मार्च 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किसने की थी? इसका घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कहता किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। पृथ्वी के एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को मेरे भाई लाल ग्रह। शनि सबसे हल्का ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा शनि का अगर बात किया जाए तो। वन नेशन वन टैक्स किस नीति को कहा जाता है? तो दोस्तों यह जो कहा जाता है जीएसटी को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कहता पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? दोस्तों पृथ्वी पर याद रखिएगा 7 गो महाद्वीप है, जिसमें से दोस्तों अगर बात किया जाए सबसे बड़ा महाद्वीप का, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो दोस्तों बोल सकते हैं आप एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे दोस्तों छोटा महाद्वीप का अगर बात करते हैं तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं साथी, ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया को पियासी देश का भूमि कहा जाता है, और दोस्तों कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कहता है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? दोस्तों पृथ्वी पर याद रखिएगा टोटल 5 गो महासागर है, याद रखिएगा। जिसमें से दोस्तों सबसे गहरा या बड़ा महासागर पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? तब बोलिएगा आप प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरा या सबसे बड़ा महासागर हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अभी हम बताए हैं, क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया छोटा याद रखिएगा महाद्वीप है। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर भी देते चलिए, आपको पहले ही से पता है तो दोस्तों इससे आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा और आपका तैयारी मजबूत होते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर है, या सबसे आपसे गहरा महासागर पूछा जाए तो फिर भी आप प्रशांत महासागर को ही लॉक कर सकते हैं। कहता है एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? दोस्तों एशिया की सबसे
बड़ी घाटी यहाँ पर पूछा जाए तो डांग घाटी याद रखिएगा। विकल्प ए को यहाँ पर लॉक कर लीजिए आप सभी दोस्त लोग। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? बोर्नियो, याद रखिएगा दोस्तों। यह है एशिया का बोल सकते हैं सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो का बात करते हैं तो। अगला प्रश्न कहता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों राजधानी आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, याद रखिएगा। और इसकी मुद्रा अगर पूछा जाए मुद्रा तो बोल सकते हैं डॉलर जो है इसकी मुद्रा हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? किस महाद्वीप में दोस्तों देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश है दोस्तों? तो बोल सकते हैं आप 54 है। यही दोस्तों अगर यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या पूछा जाए तब आप 48 बोलिएगा। अगर साथ ही आपसे एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या पूछा जाए तो आप 49 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है यह भारत में होता है, मासिनराम में। मासिनराम जो है यह मेघालय राज्य में पड़ता है। कहाँ दोस्तों? मेघालय राज्य में, याद रखिएगा, पड़ता है। ऑप्शन डी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? कहता है दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों सबसे कम वर्षा आटाकामा, यह एक प्रकार का क्या है? मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल जो दोस्तों है यह कौन देश में है? तो यह है आपको चिली देश में है, याद रखिएगा। थार जो है यह भारत के बोल सकते हैं राजस्थान में थार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए ना तो माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह स्थित है आपको नेपाल में। और साथ ही नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई पूछा जाए तो 8,848 मीटर, कभी कभी ऑप्शन में 8,850 मीटर भी दिया रहेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। कंचनजंगा जो है दोस्तों इसकी टोटल ऊंचाई पूछा जाए तो बोल सकते हैं 85 से 86 मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों अभी तुरंत इस प्रश्न का उत्तर बताएं, माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का साथ ही दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील करता है। दुनिया में सबसे अधिक गन्ना का भी उत्पादन पूछा जाए तो ब्राजील करता है। ब्राजील को दोस्तों सांपों का शहर कहा जाता है। सांपों वाला देश भी किसको कहा जाता है? तो ब्राजील को कहा जाता है। यही अगर आपसे पूछा जाए तो मेक्सिको सबसे अधिक दुनिया में चांदी का उत्पादन करता है, मेक्सिको, याद रखिएगा। भारत में दोस्तों सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य पूछा जाए तब आप कर्नाटक को लॉक कर सकते हैं, कर्नाटक को। इनमें से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? दोस्तों पवनों के देश के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो डेनमार्क को जाना जाता है। ऑप्शन डी डेनमार्क सही उत्तर हो जाएगा। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर दोस्तों जॉर्डन और इजराइल, याद रखिएगा, जॉर्डन और इजराइल हो जाएगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला मेजर यूरी गागरिन। यह साथी कहाँ के थे? तो यह रूस के थे, बोल सकते हैं रूस के। भारत से दोस्तों पूछा जाए अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति भारत से तो राकेश शर्मा हो जाएगा, याद रखिएगा, राकेश शर्मा। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह दोस्तों कहाँ के थे? तो यह थे यूएसए के, बोल सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन का था चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। चंद्रमा पर दोस्तों मानव भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, बोल सकते हैं यूएसए, याद रखिएगा। अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार को आप सभी दोस्त लोग बताइए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति दोस्तों, चंद्रमा पर उतरने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यह यूएसए के व्यक्ति हो जाते हैं। प्रश्न कहता है विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। दोस्तों कागज का मुद्रा जारी करने वाला देश चाइना हो जाता है। ताश का भी आविष्कार पूछा जाए तो चाइना में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। सिविल सेवा परीक्षा वाला आयोजन पूछा जाए तो यह भी चाइना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है और जापान की मुद्रा का नाम है येन, याद रखिएगा। यही अगर जापान की राजधानी आप सभी दोस्त लोग से पूछ लिया जाए तब आप लोग टोक्यो को लॉक कर सकते हैं। किसको? टोक्यो को दोस्तों, यह जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। यह जापान का ही दोस्तों शहर है हिरोशिमा। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंका गया था अमेरिका के द्वारा। यह दोस्तों नाम जो था इसका लिटिल बॉय, यह यूरेनियम 235 का बना हुआ था। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर से दोस्तों अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था। उसका नाम था फेटमैन और वह पोलोनियम का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट का दोस्तों पूछा जाए ना, अपना देश भारत बोल सकते हैं। यहाँ पर अपना देश भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। यहाँ पर से उत्तर माजुली हो जाएगा, असम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो साथ ही यहाँ पर चाइना याद रख लीजिए आप। चाय में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल बोल सकते हैं, चाय में पाया जाता है। चाय में जो दोस्तों नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है थीन, याद रखिएगा, थीन। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान की अगर मुद्रा पूछा जाए नगुल्ट्रम और राजधानी पूछा जाए तो थिम्पू बोल सकते हैं। दोस्तों आप लोग पता है भूटान देश के संसद को क्या कहा जाता है? पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्रश्न का था चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाहजी राजवंश कौन सा था। यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए किंग राजवंश, ऑप्शन डी। दोस्तों चीन में जो प्रथम बार क्रांति हुआ था, चीनी क्रांति 1911, याद रखिए 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था। पाकिस्तान का जो संविधान लागू किया गया था दोस्तों, कब लागू किया गया था? 1973 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, कहता है काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रकवि थे। तो यह हो जाते हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश की राजधानी पूछा जाए तब बोलिएगा आप ढाका, और इसकी मुद्रा पूछा जाए तो टाका हो जाएगा दोस्तों। इंडोनेशिया जो है सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया। सबसे अधिक मुसलमानों वाला देश भी पूछा जाए तो इंडोनेशिया। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता अफगानिस्तान, टोटल दोस्तों 106 किलोमीटर के आसपास, याद रखिएगा। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल तो अपना भारत का ही राज्य है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। बांग्लादेश अपना भारत के साथ लगभग में 4096 किलोमीटर के आसपास सीमा साझा करता है, सबसे अधिक। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों श्रीलंका का कोलंबो, याद रखिएगा, सबसे बड़ा शहर हो जाएगा यहाँ पर। विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है? कॉफी का कटोरा पूछा जाए ना तब ब्राजील, याद रखिएगा। ब्राजील दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा को पन्न कहा जाता था। मौर्य वंश के संस्थापक पूछा जाए
तब बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो दोस्तों है यह कौन धर्म से संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री पूछा जाए ना आपसे, तब बोल सकते चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य वंश से संबंधित शासक अगर पूछा जाए ना, तो बिंदुसार भी इसी वंश से संबंधित है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछा जाए तो मोगली पुत्र गोसाल बोल सकते हैं। अशोक जो थे दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बिंदुसार के पुत्र हो जाते हैं। मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक पूछा जाए तो वृद्धरथ बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार, अगर बिंबिसार का बात किया जाए साथियों तो यह जैन धर्म से संबंधित हो जाते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और इसके जो पुत्र थे, बिंबिसार के जो पुत्र थे अजातशत्रु, वह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और अजातशत्रु के जो पुत्र थे उदायन, वह जैन धर्म से संबंधित थे, याद रखिएगा। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं। बिंबिसार के समय में राजधानी था ग्रीवर्ज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया। इन चार ऑप्शन में से कपास का, दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछा जाए ना तो रेगुड़ मृदा बोल सकते हैं, रेगुड़ मृदा, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कहता कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। यह मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए ना आपसे तो मृतकों का टीला बोलिएगा। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। सही जवाब यहाँ पर साथी क्या होना चाहिए, तो सही जवाब धान्यागार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मौर्य वंश के बाद किस वंश ने राज किया। मौर्य वंश के दोस्तों अंतिम शासक हुए वृद्धरथ, जिसका हत्या बोल सकते हैं आप किसके द्वारा किया गया था, शिशुनाग के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, शुंग वंश, याद रखिएगा। शिशुनाग ने दोस्तों शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग दोस्तों यहाँ पर शुंग वंश है, याद रखिएगा शुंग वंश। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने राज किया, तो शुंग वंश बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। भद्रा जीव वन्य अभ्यारण्य जो स्थित है यह कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन बी कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में देश का प्रथम नेशनल पार्क भी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1936 में हुआ था। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क और अब नाम है दोस्तों रामगंगा नेशनल पार्क। कहता राजतरंगिनी पुस्तक की रचयिता कौन है। राजतरंगिनी पुस्तक जो है यह लिखा गया है कल्हण के द्वारा, और राजतरंगिनी नामक पुस्तक में बोल सकते हैं आप जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी दिया गया है। और हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे दोस्तों, हर्षवर्धन के कौन, बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया था, बाणभट्ट के द्वारा, याद रखिएगा हर्षचरित्र लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद जो है यह दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा ऋग्वेद का अगर हम बात करते हैं तो। प्रश्न कहता है संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है। संस्कृत भाषा का जनक पूछा जाए ना तो ऋग्वेद को याद रखिएगा जाना जाता है, ऋग्वेद को इस नाम से। सबसे प्राचीनतम वेद दोस्तों, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है वेद शब्द का अर्थ है। दोस्तों वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, याद रखिएगा क्या है, ज्ञान इसका अर्थ है। वेद की संख्या 4 है। भारत में वेदों की कुल संख्या, वेदों की संख्या 4 है। यही अगर आपसे
वेदांग पूछ लिया जाए तो वेदांग का संख्या 6 है। यही दोस्तों अगर आपसे पुराण पूछ लिया जाए, पुराण, तो पुराण की संख्या कितना है? 18 है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित हो जाएगा आपको बैरन द्वीप। ऑप्शन ए बैरन द्वीप याद रखिएगा आप। कहता है पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति जो है ना, यह तिलहन उत्पादन से है, खाद्य तेल उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन जो है दोस्तों, नीली क्रांति पूछा जाए, नीली क्रांति या मत्स्य उत्पादन से। दोस्तों अगर रेशम कीट पालन पूछा जाए ना, रेशम कीट पालन, इसको सेरीकल्चर बोला जाता है। डेयरी उत्पादन यानी दोस्तों दूध उत्पादन जो है, यह श्वेत क्रांति से संबंधित हो जाते हैं। कहता है हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पूछा जाए तो यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक और बोल सकते हैं तंबाकू का भी उत्पादन करता है। दोस्तों तंबाकू में जो नशा पाया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है निकोटीन, याद रखिएगा उसका नाम है, जो तंबाकू में जो नशा पाया जाता है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो पता है तो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? सांगपो नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क है, पहले इसको नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। एक प्रश्न और कर लेते हैं। प्रश्न कहता है धरती का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? धरती के स्वर्ग के नाम से जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। जम्मू कश्मीर को दोस्तों 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर अपना भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर।